हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनमोल गांधी। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 2026 में जो बच्चे इंटरमीडिएट एग्जाम देने जा रहे हैं, केमिस्ट्री में लॉन्ग में ऐसा कौन सा गेसिंग क्वेश्चन है जो 2026 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आइए बिना देरी के समझते हैं। काफ़ी एकदम इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन है और काफ़ी समराइज फॉर्मेट करने के बाद एक फाइनल कंक्लूजन के साथ हम आपको 10 क्वेश्चन दे रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम पे एज इट इज बनेंगे। मतलब 3 लॉन्ग आपको बनाने हैं, 3 में से एक भी लॉन्ग आपको नहीं छूटने वाले हैं। तो आइए समझते हैं कि क्या है वो क्वेश्चन। देखिए, इस बार क्वेश्चन अगर केमिस्ट्री का पेपर बना यानी बन के रखा चुका है, अपने लोग को एग्जाम देना है, तो लोहा के निष्कर्षण को बिहार बोर्ड का इतना हिम्मत नहीं है कि लोहा के निष्कर्षण को छोड़ दे। मतलब 2026 में लोहा का निष्कर्षण आने ही आने वाला है, लेकिन 3 निष्कर्षण कंप्लीट करके जाना है घर से। लोहा का निष्कर्षण, एल्युमिनियम का निष्कर्षण और कॉपर का निष्कर्षण, जिसमें लोहा को राजा मानना है, एल्युमिनियम को रानी मानना है और कॉपर को सैनिक मानना है। कहने का मतलब राजा, रानी और सैनिक। इंपॉर्टेंस किसको देना है? 1 नंबर में लोहा को देना है, 2 नंबर में एल्युमिनियम को देना है, 3 नंबर में कॉपर देना है। आने की संभावना तीनों है, लेकिन तीनों में सबसे ज्यादा किसका है? लोहा के निष्कर्षण आने की संभावना है। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जिस प्रकार आप लोहा को रिजर्व कर रहे हैं ना, उसी प्रकार ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिजर्व करिए। समाकलन वाला थ्योरी आपको दे देगा। अभी हाल ही फिलहाल फिजिक्स में टी हाफ पूछा है, यहाँ टी हाफ नहीं पूछेगा, या कंप्लीटली समाकलन पूछेगा आपको फर्स्ट ऑर्डर का या जीरो ऑर्डर का। दोनों आने की संभावना है, लेकिन दोनों में से एगो कौन आ सकता है? तो ज्यादा चांस बन रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से आपको क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का समाकलित वेग समीकरण को प्राप्त करे। हालांकि आपको जीरो ऑर्डर भी कंप्लीट करके जाना है, कि क्या पता कहीं पलट दे, कहीं जीरो ऑर्डर दे दे, लेकिन ज्यादा चांस है कि फर्स्ट ऑर्डर आएगा। उसके बाद है कि बायोमोलिक्यूल चैप्टर पिछला बार तो काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा है। मतलब कार्बोहाइड्रेट बढ़िया से 5 नंबर में दिया है, आरएनए डीएनए, लेकिन इस बार संभावना नहीं है उसका। बायोमोलिक्यूल में अगर आप उस कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट करते हैं तो उतना जरूरी नहीं है, लेकिन ज्यादा चांस बन रहा है कि क्वेश्चन अगर देगा 2026 में बायोमोलिक्यूल से, तो न्यूक्लिक एसिड पूछेगा और प्रोटीन विथ स्ट्रक्चर वर्णन पूछेगा। अगर 5 नंबरिया पूछा तो हो सकता है न्यूक्लिक एसिड का अगर उदाहरण कहेगा तो इंडिविजुअल 5 नंबर पूछेगा परिभाषा के साथ, नहीं तो 5 नंबरिया के ऑप्शन में न्यूक्लिक एसिड दे देगा और इंडिविजुअल प्रोटीन विथ स्ट्रक्चर प्राइमरी सेकेंडरी सारा के साथ वर्णन करने के लिए कह देगा। मतलब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन विथ स्ट्रक्चर आपको कंप्लीट करके जाना ही जाना है। उसके बाद है अगला इनऑर्गेनिक, जिस नाम से जाना जाता है। वो 3 एक्सपेरिमेंट है, 3 वो कि हैबर विधि से अमोनिया कैसे बनाए, ओसवाल्ड प्रोसेस से HNO3 कैसे बनाए और कॉन्टैक्ट प्रोसेस से H2SO4 कैसे बनाए। तीनों का वेटेज ठीक पहला क्वेश्चन के अनुसार है। यानी लोहा अगर ले रहे हैं तो अमोनिया लेंगे हैबर विधि से, एल्युमिनियम ले रहे हैं तो ओसवाल्ड लेंगे और कॉपर ले रहे हैं तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस से H2SO4 लेंगे। मतलब तीनों में तीनों इंपॉर्टेंट है, आपको तीनों कंप्लीट करके जाना है। बिहार बोर्ड कुछ ना कुछ तीनों में से एक नहीं कहेगा। ज्यादा चांस बन रहा है कि हैबर विधि से अमोनिया पूछेगा, देन ओसवाल्ड प्रोसेस से, और लास्ट में कॉन्टैक्ट प्रोसेस से H2SO4 बनाए। मतलब तीनों इंपॉर्टेंट है, एक भी आप छोड़ नहीं सकते हैं। उसके बाद अगला है कोलाइडल सॉल्यूशन के सभी प्रकारों का वर्णन करें। जैसे फोम हो गया, जेल हो गया, पायस हो गया, उसी को बोलते हैं। इसी 6 प्रकार जो है वो सबका वर्णन करके जाना है आपको कंप्लीटली। 2022 के ईयर लॉन्ग में आ चुका है, चांस बन रहा है कि 2026 में पूछेगा। उसके बाद है, देखिए अभी तक इससे लॉन्ग नहीं पूछा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, लेकिन ऐसा है बदलेगा बिहार बोर्ड अपने पैटर्न को और लॉन्ग में ये पूछेगा। आपको एक छोटा सा कंपाउंड दे देगा, जैसे K4NiCnO4। जरूरी नहीं कि K4 आएगा एग्जाम में, यहाँ पर दूसरा कंपाउंड भी दे सकता है बस, लेकिन कहेगा सेम कहानी की VBT यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर इसका वर्णन करें। मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को दिखाएंगे, उसके शेप को बताएंगे, उसी में पूरे चीज को। तो आपको इसको हर हाल में कंप्लीट करके जाना है। 5 नंबरिया के लिए आएगा, जब भी आएगा 5 नंबर में आएगा, इससे कम नंबर में नहीं आएगा। उसके बाद है आइडोफॉर्म फेलिंग एंड टॉलरेंस टेस्ट, जिसको सिल्वर मेरा टेस्ट बोलते हैं। इस टेस्ट को आपको कंप्लीट करके जाना है। एग्जाम में घुमा के पूछता है केमिस्ट्री में, सीधा सीधी नहीं पूछेगा, आपको घुमाएगा। तो आप समझिए, एल्डिहाइड की चर्चा करा है, कीटोन की चर्चा करा, तो हमको अंतर लिखना पड़ेगा। भाषा को समझना है तब अंतर को लिखना है, तो ये इसका मतलब टेस्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है
कि हिमांक के अवनमन एवं वाष्प तथा अवाष्पशील विलय राउल्ट के नियम के साथ आपको वर्णन करने के लिए कहेगा। ज्यादा चांस बन रहा है कि हिमांक का अवनमन पूछेगा, लेकिन अगर 5 नंबरिया इंडिविजुअल में आया तो हालांकि इसमें भी आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से व्यंजक प्राप्त करना है। अवाष्प अवाष्पशील विलय को वर्णन करने के साथ राउल्ट के लॉ के नियम के साथ आपको एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा। मतलब दोनों टॉपिक आपको कवर करके जाना है, मतलब जाना है। अगला क्वेश्चन है पॉलीमर। पॉलीमर से तो लगभग नहीं के बराबर 5 नंबरिया आता है, आइबो करता है तो थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग से आता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि 2026 में योगात्मक एवं संघनन बहुलक आपसे पूछेगा, नहीं तो 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल में अंतर, वो भी सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा 1 डिग्री से, या तो विक्टर मेयर करके आएगा ना तो लुकास रिएजेंट करके आएगा। लेकिन दोनों क्या चीज बताता है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर बताता है। इसलिए आप बढ़िया से तैयार करके चल जाइए। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल कहीं ऑक्सीडेशन से तैयार करके गए तो कहीं ऑक्सीडेशन नहीं पूछा, वहां अंतर नहीं पूछा, तो क्या कीजिएगा, वो सीधे कह दिया कि विक्टर मेयर टेस्ट को लिखे, तब क्या कीजिए, आपको विक्टर मेयर टेस्ट कंप्लीट करके जाना है, लुकास टेस्ट कंप्लीट करके जाना है। उसके बाद आपको 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल आसानी से क्लियर हो जाएगा। ऑक्सीडेशन तो ऑब्जेक्टिव आइए करेगा। मतलब अगर इसको कंप्लीट करते हैं ना 7 नंबर एग्जाम में आने वाले हैं, एक 5 नंबरिया और एगो दूगो ऑब्जेक्टिव आएगा, नहीं तो एगो ऑब्जेक्टिव आएगा। तो इसका मतलब इसको इंपॉर्टेंस देना है और कंप्लीट करके ही जाना है। लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये देखिए 2024 में पूछ चुका है, कैनिजार रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन, कोल्बेज रिएक्शन, हॉफ, ये दोनों पूछा है। कहने का मतलब है कैनिजार और एल्डोल। आपको कोल्बे रिएक्शन याद करना है, हॉफमैन रिएक्शन याद करना है, और वुर्ज रिएक्शन के साथ वुर्ज रिएक्शन के पैटर्न को याद करना है। क्या है वुर्ज रिएक्शन का पैटर्न? वुर्ज रिएक्शन है, वुर्ज फिटिंग रिएक्शन है, फिटिंग रिएक्शन है, गटरमैन कोच रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन है। कोल्बे रिएक्शन अगर कंप्लीट करें तो उसके साथ एक छोटका भाई को नहीं छोड़ना है, रीमन टीमर रिएक्शन, उसको साथ कंप्लीट करके जाना है। इंडिविजुअल कभी 5 नंबर में नहीं आता है, जब भी आता है ऑप्शन में ही आता है। इसके साथ आपको IUPAC नेम देने की संभावना है, किसके साथ IUPAC नेम दे देगा। अदरवाइज आइसोमेरिज्म के कोई एक टॉपिक दे देगा, वो भी नहीं दिया तो रेजोनेंस जरूर दे देगा। इसलिए इसमें से ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जिसको आप स्किप करना चाहते हैं। अगर आप ये पूरे कवर करके जाते हैं तो 3 में 3 लॉन्ग पूरा में पूरा बनेगा, हर हाल में बनेगा, कोई इसे रोक नहीं सकता है। तो यही था गेसिंग क्वेश्चन। और हाँ, एक क्वेश्चन और है, आप लिख लीजिएगा, ध्यान से हट गया था, कि आप रेट लॉ क्या है, रेट लॉ क्या है, और अभिक्रिया के कोटि पर हम बोल रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। अभिक्रिया के कोटि को कौन कौन प्रभावित कर सकता है, वेग स्थिरांक क्या है, वेग नियम क्या है, अभिक्रिया के कोटि को कौन कौन प्रभावित कर सकता है, सभी के वर्णन करना है। तो यही था आज का गेसिंग।